अगर आपको सिम्टम सिर्फ रात को होते हैं, दिन भर वैसे ही ठीक रहता है, रात को लगा लिया। जैसे हम गर्म सर्द की बात करते हैं, सर्दी में कोई नहाने जाए वो ठंडे पानी से एक बार नहा लेगा, उसको गर्म पानी से नहा बोला ठंडे पानी से ना। पर जो न्यू बॉर्न बेबीज की हम बात करें तो उनको कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? उनके लिए मुश्किल होता है। मेरी खुद की छोटी बेटी है, अभी इस सीज़न में वो काफ़ी टाइम तक बीमार रही, तो मैंने कोशिश की स्टीम देने की, बट मैं समझ सकता हूँ बच्चों को देना स्टीम मुश्किल है, बच्चे नहीं लेंगे। तो उन केसेस में हम कोशिश करते हैं ह्यूमिडिफाइड हवा, थोड़ा हवा में मॉइस्चर वगैरह रहे जो हम दे सकते हैं। स्टीम देना बच्चों के लिए मुश्किल है, बट बाकी लोगों के लिए स्टीम वगैरह लेनी चाहिए, स्टीम एंड गरारे करने चाहिए। मास्क की हमने बात करी, मास्क के अलावा आजकल काफ़ी ट्रेंड पर है एयर प्यूरिफायर, कितना हेल्पफुल है ये? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन। एयर प्योरीफायर पे काफ़ी साइंटिफिक डेटा है, बट इनिशियली जो डेटा आया था वो बात करता था इन्फ्लेमेशन कम करेगा। अच्छा। कि थोड़ी बहुत जो इन्फ्लेमेशन हो रही है अंदर उसको कम करेगा, बट ऑफ रिसेंट 1-2 सालों में स्टडीज़ आई हैं जिन्होंने बताया कि एस्थमा वगैरह भी थोड़ा कम होता है। अच्छा। तो वो यूज़ कर सकते हैं। करना है तो हेपा फिल्टर वाला यूज़ करना है, जो एक टाइप का होता है कि फिल्टरिंग बेटर होती है। अच्छा, इसमें भी टाइप्स आते हैं आजकल, सभी में ज़्यादातर हेपा फिल्टर आ रहे हैं, तो जब कोई ले तो ध्यान दें कि हेपा फिल्टर तो हो। बट थोड़ा सा केविएट है इसका, थोड़ा सा लिमिटेशन भी है। हाँ, कुछ लोगों में फ़ायदा करेगा। मैं अगर आप मुझसे पूछो मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, नहीं, आंसर है नहीं। अच्छा। रीज़न ये है कि अगर आप एयर प्योरीफायर यूज़ कर रहे हो, तो अगर आप पूरे दिन घर पे रहने वाले हो, आपका रिटायर हो गए हैं, आपको घर पे ही रहना है, एयर प्योरीफायर लगा रहे हो, घर पे ही रह रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपको सिम्टम सिर्फ रात को होते हैं, दिन भर वैसे ही ठीक रहता है, रात को लगा लिया, अच्छी बात। पर अगर आपको बार बार बाहर जाना है, अच्छा, आप क्या कर रहे हो? आपने जो बॉडी को आदत पड़ी थी एक तरह से पोल्यूशन की, वो तो आपने, वो जो आदत थी, रेजिस्टेंस थी, वो तो आपने गवा दी। बाहर जाती है आपको उतना ही सिवियर प्रॉब्लम होगी। जैसे हम गर्म सर्द की बात करते हैं, सर्दी में कोई नहाने जाए वो ठंडे पानी से एक बार नहा लेगा, उसको गर्म पानी से नहा बोला ठंडे पानी से ना, उसके लिए उतना ही मुश्किल होगा। एंड जान निकल जाएगी। तो एक तरह से वही है, बॉडी को एक तरीके की आदत पड़ी थी, आप उसे गवा रहे हो। तो एयर प्यूरिफायर का बेसिकली यूज जो घर पर रहते हैं जो उनके घर लिए, पर है, हाई रिस्क है, जिसको सिर्फ रात के सिम्टम है, वो यूज़ करें। बाकी अगर किसी को यूज़ करना है, आप ट्राई कर सकते हो अगर आपको ये प्रॉब्लम नहीं हो रही तो। बट क्योंकि एयर प्योरीफायर लगाने से ये प्रॉब्लम हो सकती है कि आप बार बार अंदर बाहर करो, आपका एनवायरनमेंट बार बार चेंज हो रहा है, बॉडी को उतना अडेप्ट करना पड़ रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक भी हो सकता है। तो अगर लगाने से आपकी प्रॉब्लम बढ़ रही है सुधरने की जगह, फिर अवॉइड कीजिए। तो मतलब ये एक मिथ है, मतलब अगर इसको क्या मिथ कह सकते हैं कि अगर आपने घर में एयर प्यूरिफायर लगाया है और आपका रोज़ आना जाना हो रहा है बाहर या घर पे, तो वो आपकी बॉडी के लिए कोई लाभदायक नहीं है वो एयर हाँ, नुकसानदायक भी हो सकता है। क्योंकि बॉडी अडेप्ट कर चुकी है बाहर का पोल्यूशन, और वो उतना हेल्पफुल नहीं है। हेल्पफुल क्या, वो इन्वायरमेंट चेंज हो गया उसका, और वो नुकसान कर सकता है। बॉडी को आदत नहीं है, अब अचानक आप उसको बोलो कि नहीं ये करना है, तो वो मुश्किल है। मैराथन लड़ते हैं हम, मैराथन जो भागते हैं, पहले दिन थोड़ी 21 किलोमीटर भागते हैं वो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15, फिर जाके मैराथन की बात आती है। पहले दिन ही बोल दो नहीं जा, 4 दिन तो आराम कर, कल से मैराथन भागनी है, फीजिबल नहीं है ना। वही सेम चीज़ है कि आप बॉडी को धीरे धीरे कस्टम कर रहे हो एक तरीके से, और फिर वो एक बड़ी चीज़ के लिए जा रहे हो। ऐसे ही यहाँ पे बॉडी कस्टम होती है धीरे धीरे, एंड आपको सारा गवा दो तो नुकसानदायक है। अगर आप इंश्योर कर सकते हो कि आप पूरे दिन एयर प्योरीफायर में या ऐसी जगह रहोगे जो साफ़ है, आपका ऑफिस हो गया, आपने गाड़ी में रख लिया, आपने घर में रख लिया, आप इंश्योर कर सकते हो कि पूरे टाइम आप या मोस्ट ऑफ द टाइम आप उसमें रहोगे, तो ठीक है। तो एक बार आप ट्राई कर सकते हो। बट अगर आपका फ्रीक्वेंटली आना जाना है, 4 घंटे एयर प्योरीफायर लगा के कुछ एडिशनल फ़ायदा नहीं होगा। तो ये बच्चों के लिए नुकसानदेह तो नहीं है एयर प्यूरिफायर? नहीं, ऐसा सच नहीं है, बट बात यही है कि अगर आपका 12 फ्रीक्वेंट अंदर आना जाना है तो कितना बेनिफिशियल रहेगा, दैट इज़ येट टू बी सीन। उस पर ज़्यादा स्टडीज़ नहीं है कि हम इतना आगे अंदर बाहर करें तब भी कुछ उसका 2 घंटे लगाने से फ़ायदा होगा, नहीं होगा, या नुकसान ज़्यादा हो जाएगा।